हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन ब्रेकडाउन्स। टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन ब्रेकडाउन्स हम देखेंगे पीएन जंक्शंस का कितने टाइप का ब्रेकडाउन होता है। तो दो टाइप का ब्रेकडाउन होता है। एक टाइप का ब्रेकडाउन को कहते हैं एवलेंचे ब्रेकडाउन और दूसरा टाइप को कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। तो आइए हम लोग ये दोनों ब्रेकडाउन को डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक नोट देखते हैं। क्या है नोट? फॉर ब्रेकडाउन रीजन ऑपरेशन पीएन जंक्शन डायोड शुड बी रिवर्स बाइस्ड। कहता है ब्रेकडाउन रीजन का ऑपरेशन प्राप्त करने के लिए डायोड या पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइस में रखना होगा। तो आइए देखते हैं थोड़ा बाइसिंग का कंसेप्ट। कहता है पी टाइप मेटेरियल को पॉजिटिव दीजिए, एन टाइप मेटेरियल को नेगेटिव दीजिए। तो ये फॉरवर्ड बाइस का केस होता है। यहाँ क्या होता है, डायोड जो है या जंक्शन जो है ऑन स्विच या कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, जिससे होकर के हाई करंट फ्लो हो सकता है। वहीं देखिए पी टाइप मेटेरियल को नेगेटिव दीजिए, एन टाइप मेटेरियल को पॉजिटिव दीजिए, तो यहाँ डिप्लेशन रीजन क्रिएट होता है जो इंसुलेटेड बिहेवियर देता है। इस तरह के बाइसिंग को कहते हैं रिवर्स बाइसिंग, जहाँ डिवाइस जो है ऑफ स्विच या इंसुलेटर की तरह काम करता है। यहाँ आइडियली कोई करंट बहता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा करंट बहता है, जिसको हम लोग लीकेज करंट कहते हैं। अब देखते हैं एवलेंचे ब्रेकडाउन। ठीक है, हम पहले जो है यहाँ पे एक रिवर्स बायस जंक्शन का जो है सर्किट बनाए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए वी आर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करता है। ठीक है, जिससे हम लोगों को रिवर्स बायस कंडीशन मिलेगा। और ये देखिए सीरीज रेसिस्टेंस यूज किए हैं, है ना, सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे पी टाइप पर हम बात करेंगे तो ये गोल गोल जो है वो होल्स है, जिसको मेजॉरिटी कैरियर्स कहते हैं। और यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है, जिसको हम लोग माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं। तो पी टाइप पर होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होता है। वहीं एन टाइप पर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजॉरिटी कैरियर्स हो गया और यहाँ दो चार होल्स मिल जाता है। इसको हम लोग माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं। तो एन टाइप पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स और होल्स जो है माइनॉरिटी कैरियर्स होता है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल जो है यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि मेजॉरिटी होल्स जो है यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दी टर्मिनल। और वहीं देखिए पी टाइप में होल्स तो जो है अट्रैक्ट हो गया टुवर्ड्स द टर्मिनल, लेकिन यहाँ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और यहाँ भी नेगेटिवली चार्ज है टर्मिनल। तो यहाँ पर रिपल्सन फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर जाता है टुवर्ड्स द जंक्शन। वहीं देखिए एन टाइप पर आते हैं। जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द टर्मिनल। और यहीं देखिए ये जो माइनॉरिटी होल्स है यहाँ पे एन टाइप में माइनॉरिटी होल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे रिपल्सन फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एन टाइप में माइनॉरिटी होल्स जो है वो मूव करता है टुवर्ड्स द जंक्शन। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि रिवर्स बायस का केस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स जो है मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, जंक्शन से दूर जाता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव्स टुवर्ड्स द जंक्शन। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है जंक्शन की ओर मूव करता है। यही माइनॉरिटी कैरियर्स के मूवमेंट की वजह से थोड़ा बहुत करंट बहता है, जिसको हम लोग लीकेज करंट कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे पी टाइप के साइड में ये सब क्या है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिवली आयन में कन्वर्ट हो गया है। और देखिए एन टाइप के साइड में ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया है। ये जो रीजन है, ठीक है, इसमें जो आयंस दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं अनकवर्ड आयंस। इस रीजन पर कोई मूवेबल चार्ज कैरियर्स नहीं होता है और इस तरह से ये इंसुलेटर बिहेवियर देगा और इसी रीजन का नाम होता है डिप्लेशन रीजन। अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहता है कि वी आर यानी रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज कंटिन्यूसली देन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी टाइप मटेरियल विल हैव ग्रेटर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। कहता है कि अगर हम ये रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये सब जो पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है उस पर रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा, इसलिए सबका वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए और कहता है कि एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ वी डी, देखिए वी डी किसको कहते हैं यहाँ पे, ये जो जंक्शन के अक्रॉस में रिवर्स वोल्टेज है ना, उसको वी डी कह रहे हैं। तो कहता है कि एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ वी डी, ठीक है, कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, ऑफ द डायोड और जंक्शन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी टाइप मटेरियल हैव सफिशिएंट वेलोसिटी टू नॉक आउट other electrons from neutral semiconductor atoms and uncovered ions of the depletion region।
इसको समझ लीजिए कि अगर हम रिवर्स वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, यानी VD हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा करके हम लोग जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज को जो है प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। रिवर्स वोल्टेज बढ़ा करके हम लोग एक पर्टिकुलर कंडीशन पर पहुंच गए हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन के वोल्टेज को क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहाँ देखिए क्या है कि पी टाइप मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके वजह से क्या होगा कि जंक्शन रीजन पर जो न्यूट्रल सेमीकंडक्टर एटम है या अनकवर्ड आयन है उसके साथ ही कॉलिजन करेगा, ठीक है। और ये कॉलिजन यानी टक्कर जब होगा तो ये क्या कर सकता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को उसके स्थान से हटा सकता है। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराएगा तो इसको अपने जगह से हटा देता है। तो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन है वो तो डाइवर्ट हो गया, ठीक है, एक कॉलिजन से एक नया इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन की जगह पर एक वैकेंसी जो है क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग होल कहते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जब कॉलिजन इफेक्ट होता है एट ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, तब हम लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स मिल जाता है जंक्शन में, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और होल मिल जाता है जंक्शन में। कहता है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वी गेट ए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। यहाँ देखिए कहता है कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वी गेट ए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द जंक्शन। इस कॉलिजन के पश्चात हम लोगों को जंक्शन रीजन पर बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर्स मिल जाता है एंड डिप्लेशन रीजन विल ओवरकम, और इस तरह से डिप्लेशन रीजन खत्म हो जाता है, ठीक है। नाउ डिवाइस एक्ट एज ए कंडक्टर एंड कंडक्ट्स हैवीली। इस तरह से क्या होगा, डिवाइस कंडक्टर बन जाता है और हेवी करंट कंडक्शन करने लगता है, ठीक है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एवलांचे ब्रेकडाउन ऑफ द जंक्शन। इसी घटना का नाम होता है एवलांचे ब्रेकडाउन ऑफ द जंक्शन। अब देखते हैं आगे। कहता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कह रहा है कि हियर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस शुड बी यूज्ड in series with diode to control the value of current through it, otherwise diode और pn junction will damage permanently due to excessive heat। कहता है कि हमें डायोड सर्किट के साथ सीरीज रेसिस्टेंस जरूर प्रयोग करना चाहिए। वो सीरीज रेसिस्टेंस क्या करता है, ब्रेकडाउन कंडीशन पर करंट को जो है रेटिंग वैल्यू से या डैमेजिंग वैल्यू से कम करके रखता है, ठीक है। इसलिए सीरीज रेसिस्टेंस प्रयोग करना चाहिए, वो करंट को लिमिट करके, ठीक है, जो रेटिंग वैल्यू रहता है करंट का उससे कम करंट का वैल्यू फ्लो करवाता है सर्किट में, और इस तरह से हमारा जंक्शन या डायोड सेफ रहता है। और अगर उस रेसिस्टेंस को हम लोग नहीं यूज़ करेंगे तो बहुत हेवी करंट बहेगा, रेटिंग से ज़्यादा करंट बहेगा, और इस तरह से क्या होगा, डायोड ओवरहीट होकर के डैमेज हो जाएगा। इसलिए सीरीज रेसिस्टेंस यूज करना चाहिए, जिससे हमारा पीएन जंक्शन या डायोड सेफ रहेगा। अब देखेंगे जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ कंसिडर करना है, और वो क्या कंसिडर करना है, हियर वी कंसिडर वेरी थिन पीएन जंक्शन विथ हैवीली डॉप्ड मटेरियल। कहता है हम यहाँ पतला पीएन जंक्शन कंसिडर करेंगे, और पी और एन टाइप का जो मटेरियल है वो हैवीली डॉप्ड है, मतलब उसमें जो है मॉडरेट वैल्यू से ज़्यादा जो है इम्प्योरिटी ऐड किया गया है। अब देखिए एक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, इसको हम लोग E=V/T कहते हैं। ये होता है V हो गया वोल्ट, और ये T जो है यहाँ पे थिकनेस है। तो इसका मात्रक जो है वोल्ट पर मीटर हो जाएगा या न्यूटन पर कूलाम हो जाता है। तो आप इतना समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, ये एक फोर्स होता है। तो फोर्स होता है किस पर लगने वाला फोर्स होता है, तो चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है। अब देखिए हम E=VD/T करते हैं, जहाँ VD क्या है, रिवर्स वोल्टेज है, और T क्या, थिकनेस ऑफ द जंक्शन है। कहता है रिवर्स वोल्टेज को आप कम भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स वोल्टेज में ध्यान दीजिएगा, रिवर्स वोल्टेज हमारा कम ही है, लेकिन हमारा थिकनेस जो है जंक्शन का वो बहुत कम है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है अक्रॉस द जंक्शन बहुत हाई हो जाता है, यानी चार्ज कैरियर्स पर लगने वाला फोर्स काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जानते हैं रिवर्स बायस का केस अप्लाई करेंगे तो मेजॉरिटी कैरियर्स मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड माइनॉरिटी कैरियर्स मूव टुवर्ड द जंक्शन। अब यहाँ पे सोचिए ये पीएन जंक्शन जो है काफ़ी थीन है, आपने रिवर्स वोल्टेज तो अप्लाई किया है लेकिन वो कम है, ठीक है, कम है, और हमारा जो डिप्लेशन रीजन है, ठीक है, उसका थिकनेस भी काफ़ी कम है। ऐसे परिस्थिति पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होता है, यानी पी टाइप पर जो ये सब इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, इस पर लगने वाला जो रिपल्सन फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इस वजह से क्या होता है कि पी टाइप का जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है वो जंक्शन को क्रॉस करके जो है एन टाइप की ओर चला जाता है, और एन टाइप के जो माइनॉरिटी होल्स हैं उसके साथ रिकम्बिनेशन कर लेता है।
इस तरह से हम लोगों को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन प्राप्त हो जाता है। इस वजह से हेवी कंडक्शन स्टार्ट होता है रैपिडली या शार्पली, ठीक है। इसी ब्रेकडाउन का नाम होता है हमारा जीनर ब्रेकडाउन। आइए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कहता है फॉर स्मॉल रिवर्स वोल्टेज वीडी, हमारा रिवर्स वोल्टेज वीडी जो है वो कम है। डिप्लेशन रीजन इज थीन, डिप्लेशन रीजन पतला है, एंड वी गेट हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई एट द जंक्शन। हमारा वीडी भी कम है, लेकिन थिकनेस कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अक्रॉस द जंक्शन बहुत हाई है, यानी चार्ज कैरियर्स पर लगने वाला फोर्स जो है वो बहुत हाई है। कहता है सो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी टाइप क्रॉसेस द डिप्लेशन रीजन टू फिल द माइनॉरिटी होल्स ऑफ एन टाइप। इस वजह से क्या होता है, पी टाइप का माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो है जंक्शन को क्रॉस करके चला जाता है, ठीक है, और एन टाइप के जो माइनॉरिटी होल्स है उसके साथ रिकम्बिनेशन कर लेता है। इस तरह से माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन प्राप्त होता है। कहता है सो कंडक्शन स्टार्ट्स हेवीली इन शार्प मैनर। इस तरह से जो है एकाएक जो है हेवी कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, एकाएक जो है हाई करंट बहने लगता है। दिस इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन ऑफ द जंक्शन। इसी घटना का नाम होता है जीनर ब्रेकडाउन ऑफ द जंक्शन, ठीक है। फिर कहता है द रिवर्स वोल्टेज एट विच इट हैपन इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज वी जेड। कहता है जिस वोल्टेज पर ये फेनोमेनन होता है उस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं, ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज वी जेड, ठीक है। अब एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोगों को यहाँ ध्यान रखना है कि हेयर एक्सटर्नल सीरीज रेसिस्टेंस शुड बी यूज टू लिमिट द करंट, अदरवाइज जंक्शन विल डैमेज परमानेंटली ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग। कहता है कि हमें सीरीज रेसिस्टेंस जरूर प्रयोग करना चाहिए डायोड के साथ, वो करंट को लिमिट करता है, वो करंट को रेटिंग वैल्यू से कम रखता है या करंट को डैमेजिंग वैल्यू से कम रखता है, जिससे हमारा ब्रेकडाउन के पश्चात भी जो है जंक्शन या डिवाइस सेफ रहता है। अगर इस रेसिस्टेंस को यूज नहीं करेंगे तो आफ्टर ब्रेकडाउन करंट जो है रेटिंग वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, करंट जो है डैमेजिंग वैल्यू पर चला जाएगा और एक्सेसिव हीट की वजह से हमारा डायोड या जंक्शन डैमेज हो जाएगा। इसलिए इस तरह के ब्रेकडाउन के साथ जो है हमें सीरीज रेसिस्टेंस जरूर प्रयोग करना चाहिए। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।